गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के सामने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पाया, मेरा कुछ पर्सनल असुविधा के कारण। सो आई होप कि आज का जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ रिगार्डिंग ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको पसंद आएगा और आप लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स में देखा जाता है। तो फीमेल प्राइमेट्स हो गया कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। ये प्यूबर्टी के एज में शुरू होता है और इसको मेनार्की भी कहा जाता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 या 29 दिन के इंटरवल में आता है। जो कोई भी इवेंट्स एक साइकिल में होता है फ्रॉम वन इंटरवल टू अनदर, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो 3 से 5 दिन तक रहता है। और ये क्यों होता है? जो यूटेरस में एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इसके उसमें ब्रेकडाउन होता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक तरलीय पदार्थ व लिक्विड फॉर्म सिक्रेट करते हैं और वो वेजाइना से निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। प्रेगनेंसी के समय में या एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवेरी में रहता है वो दे बिकम फुल्ली मेच्योर्ड इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल्स। और वो क्या करता है, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरियस रिजेनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। मतलब जब द प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवेरी में प्राइमरी फॉलिकल्स रहता है, वो they grow into a fully mature graphian follicles and simultaneously the endometrium of the uterus they regenerates through proliferation। जो कोई भी चेंज होता है in the uterus and the ovary, ये क्यों होता है? ड्यू टू चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। अच्छा, ओवेरियन और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के कारण से जो चेंज होता है वो यूटेरस और ओवेरी में भी चेंजेस पैदा करता है। द सिक्रीशंस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स क्या क्या है? हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इनका लेवल भी ग्रेजुअली बढ़ता है एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन। द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे इंक्रीजेस ग्रेजुअली और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है एज वेल एज एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। अच्छा, मिडिल ऑफ द साइकिल, जैसे 14 दिन में के मिडिल जो 14 जैसे 28 दिन का अगर साइकिल हुआ तो उसमें मिडिल हो गया 14 दिन। 14 दिन के 14वां दिन तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और मैक्सिमम इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है देखा गया है। और इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज भी कहा जाता है। अच्छा, और ये क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल से उसको रप्चर करता है एंड देयर बाई ओवम रिलीज होता है और उसको ओवुलेशन भी कहा जाता है और इसी को ओवुलेशन कहा जाता है। जैसे 28 दिन का साइकिल हो गया तो जैसे मिडिल हो गया 14वां दिन, इसमें क्या होता है कि बोथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो पीक लेवल तक चला जाता है। और इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर ज़्यादा इंक्रीज होता है और उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज भी कहा जाता है।
और ये क्या करता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स को रप्चर करता है, एज ए रिजल्ट ओवम रिलीज होता है, इसी को ओवुलेशन कहा जाता है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, द कॉर्पस ल्यूटियम क्या है कि ये सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन को, ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन को ये सीक्रेट करता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन होना जरूरी है। और ऐसा एंडोमेट्रियम, सच एन एंडोमेट्रियम, ये इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। कि इम्प्लांटेशन क्या है, इसको हम लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। जब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो भी इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है वो नहीं होता, एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुअल, उसमें कोई प्रकार का ब्लड फ्लो नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर उसमें प्रेगनेंसी ना रुके, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, द कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट होता है। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, और इसमें एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होता है और एज ए रिजल्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, मार्किंग अ न्यू साइकिल, उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम होने के कारण मेंस्ट्रुएशन होता है। तो क्या हम लोग ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है, और सच and this progesterone is necessary for the maintenance of the endometrium, and such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy। जो भी implantation होता है बा प्रेगनेंसी में जो भी होना चाहिए वो ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है एंडोमेट्रियम में। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कोई प्रकार का मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, और इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है वो डिजेनरेट होता है, एज ए रिजल्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम होता है, और एज ए रिजल्ट ब्लड फ्लो होता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 50 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, और इसको मेनोपॉज भी कहा जाता है। आई होप कि आज का जो ये वीडियो जो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर आप लोग के सामने डिस्कस किया, आप लोग को क्लियर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्लियर हुआ होगा, और जो भी एक्सपीरियंस, जो भी बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया होगा। और अपने जो भी क्वेरीज़ हैं, अगर आप लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कोई भी क्वेरीज़ हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उनको सॉल्व करने का पूरा चेष्टा करूँगा। थैंक यू।